कैंपस में वाईफाई है कि नहीं? है ना? है पर कोई चलता है क्या? नहीं। एक और सवाल है, कैंपस में स्मार्ट क्लासरूम है क्या? नो 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 नहीं नहीं। मेरे को एक आधा सवाल और, जैसे कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रही है? कब से परीक्षा कब से है? 22 अप्रैल से। 2 साल तक कोविड का जिस तरीके का प्रकोप रहा, उसके बाद एक बड़ी डिमांड ये थी कि कैंपसेस खोले जाएं। अब जब कैंपस खुल गए हैं तो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम देना है। इसी को लेके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पे इलेक्शन कवरेज के लिए आए थे, लेकिन हमें बच्चे प्रोटेस्ट करते मिल गए, तो हमें लगा इनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सिंह। तो विवेक, अभी तक तो आप लोगों का पूरा मतलब मामला ये था कि कैंपस खोलिए। अब जब कैंपस खुल गया तो फिर ऑनलाइन क्यों जाना है? सर कैंपस खोलने का मांग सर हम लोग का नवंबर में था सर, तो नवंबर में खुला नहीं, तब समय था तब खुला नहीं। 3 जनवरी को खुलने वाला था, फिर 3 जनवरी कैंसिल हुआ सर। उसके बाद अब समय नहीं है सर, 1 महीना बचा हुआ है, तो सर अब कैंप खोल रहे हैं और ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं सर। ये नहीं सही है। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत यादव। तो प्रशांत, ऑफलाइन एग्जाम देने में क्या प्रॉब्लम होगी? ऑनलाइन जिस हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई है, क्लास सही नहीं चली ऑनलाइन, और इसलिए ऑनलाइन लेना चाहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाएं तो ऑनलाइन देंगे। तो ये फिर मतलब बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप लोग आगे के एग्जाम्स के लिए भी इसी तरीके की डिमांड करें कि मतलब हम लोग को ऑनलाइन ही एग्जाम देना है? नहीं, जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो ऑफलाइन देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें देने हमको। तो जब अगर पढ़ाई हुई है तो फिर मतलब ऑनलाइन क्यों देना है? मतलब आप ऑफलाइन टेस्ट दे दीजिए अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो हम बता रहे हैं जैसे कि एक क्लास में एक सब्जेक्ट के बच्चे हैं 300, और जूम पे क्लास लेते तो लोग 100 बच्चे ऐड हो सकते हैं। 200 बच्चे तो ऐसे ही नहीं ऐड हो पा रहे हैं। ठीक है, क्लास से नियमित रूप से इनकी क्लासें नहीं चली हैं। जैसे एक हफ्ते उनको खांसी हो गई है तो सर्दी हो गया अध्यापक को, उसकी वजह से हमारी क्लासें ऐसे डिले करते जा रहे हैं। तो एक हफ्ते 1.5 हफ्ते उसमें पढ़ाई हो नहीं पाई है। और जो सब्जेक्ट ये लोग पूरे कर रहे हैं उधर से बुक रीडिंग कर रही हैं लोग। एक और सवाल ये है कि सरकार का पूरा जोर है डिजिटल पे, डिजिटल इंडिया है। उसके बाद अभी वाले बजट में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो दिल्ली में तो सुन के ये सब बहुत सुहाना लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, अफोर्डेबिलिटी सब बढ़िया है, तो नेट भी ठीक चलता है और पैसे भी लोगों के पास के रिचार्ज करा सके, डिवाइस भी होता है। तो मान लीजिए जब सुनिए तो भाई क्वेश्चन कंप्लीट है, जब इलाहाबाद जैसे जगह पे उतरते हैं हम लोग, तो आपके जैसे कई लोग ग्रामीण परिवेश से भी आते होंगे, तो क्या हाल है जब आप लोग अगर लीड कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों से जब बात होती है तो उनका क्या हाल है? उनके पास इंटरनेट और मोबाइल होता है क्या, लैपटॉप होता है क्या? बता रहे हैं अभी फिलहाल प्रयागराज में जब कोचिंग चालू हुई, जब कोचिंग बंद हो गई तो जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं अपना डिजिटल क्लासरूम सेटअप कर लिया उन्होंने। बोर्ड पे पढ़ा रहे तो डिजिटल बोर्ड पे टाइम से लाइव आते थे, ये लोग जूम पे आके किताबें पढ़ के सुना रहे हैं हमें। अगर वैसी व्यवस्था की होती है, एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रोफेसर अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। टाइम फिक्स नहीं था। यहाँ पे आप लोगों की यूनिवर्सिटी में अभी कितना डिजिटल क्लासरूम है? डिजिटल क्लासरूम एक भी नहीं है। जूम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक भी जूम पे पढ़ा रहे हैं, टीचर लेट के रजाई में ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? अच्छा, स्मार्ट क्लास टाइप जो बात होती है तो अगर वो होता, मतलब 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में एक भी स्मार्ट क्लास, अगर वैसा वैसी व्यवस्था होती तो हम इतना आंसर नहीं करते। कुछ हम पढ़े होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो सरकार है, किसी तरीके की मदद मिल पाई है क्या कि लैपटॉप मिल गया हो, डेटा पैक मिल गया हो, डिजिटल डिवाइस? स्मार्ट क्लास भी नहीं है सर। हम लोग का मांग सर ये नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ें तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ऑनलाइन पढ़ाया भी नहीं गया है ना सर। ऑनलाइन अगर अच्छे से पढ़ाए होते तो ऑफलाइन देने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, लेकिन पढ़ाया भी नहीं गया है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। पिछली बार सरकार जब मतलब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो बोला था कि वाईफाई होगा कैंपस में, तो वाईफाई सेट हो गया है और स्पीड अच्छी है। वाईफाई है लेकिन उसका स्पीड ऐसा है कि कुछ ना, ये फोटो तक अपलोड नहीं होता। जी वाईफाई है लेकिन वो 2G की स्पीड भी नहीं देता है ढंग से। जी सिर्फ नाम का लगा है, दिखाने के लिए। वाईफाई वो ऊपर लगा हुआ है, आप लोग देख सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, राउटर है, राउटर लगा हुआ है लेकिन उसकी स्पीड नहीं है। सही बोल रहे हैं। चेक कर सकते हैं। स्पीड ऐसा है कि ये मतलब ये हालत इलाहाबाद में है तो नीचे बिल्कुल चेक कर लिया जाएगा। मतलब एक सेकंड, ये अगर इलाहाबाद, मेरा संगठक विश्वविद्यालय ईश्वर सन डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ पे अलग ही रूल है। वहाँ सिर्फ 35 MB यूज़ करने को मिलता है हमें। 35 MB? एग्जैक्टली 35 MB में तो क्या होगा? एग्जैक्टली। कैंपस में वाईफाई है कि नहीं? है ना? है पर कोई चलता है क्या? नहीं। हम लोग के लिए कोई यूज नहीं है। यूज के लिए है। ठीक है, एक सेकंड। एक और सवाल है, कैंपस में स्मार्ट क्लासरूम है क्या? नो 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 नहीं नहीं। एक और सवाल ये है कि पिछले
पिछले 2-2.5 साल में कोविड के कोरोना जो पूरा पैंडेमिक रहा उसमें किसी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप मदद मिला स्टूडेंट्स को स्कॉलर कोई सिंगल मदद नहीं मिली, कोई सिंगल मदद नहीं। मेरे को एक आधा सवाल और, जैसे कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रही है? कब से परीक्षा कब से है? 22 अप्रैल से। तो इसको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एक बहुत पुरानी तकरीबन 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्जाम कराने को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा एक लार्जर पिक्चर ये है कि पिछले 2-2.25 साल में जो कैंपसेस बंद रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स पर जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, आप सोचिए कितना फ्लिप फ्लॉप रहा है कि यही चाहते हैं कैंपस आए, और जाहिर सी बात है कि ये चाहते होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम दें। बट इनका आर्ग्यूमेंट है, आपको लग सकता है अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि क्लासेस में पढ़ाई ही नहीं हुई, और जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसमें मैंने जितनी स्टोरीज़ की है दिल्ली से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स के बीच गया हूँ, एक यूनिफॉर्म शिकायत रही कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई। दूसरा, जब कभी भी आप हिंदुस्तान के किसी कैंपस, खासतौर से जो सरकारी कैंपसेस हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे तब आपको एक यूनिफॉर्म तस्वीर मिलेगी। उसमें ना तो डिजिटल क्लासरूम है, अगर वाईफाई लगी है तो वो चलती नहीं है, बच्चों को किसी तरीके के डिजिटल डिवाइस का, मोबाइल का, लैपटॉप का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, और मैक्सिमम बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिसमें एक साथ फ़ोन दिलवाना, लैपटॉप दिलवाना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है फाइनेंशियली। तो ये जो बच्चे हैं इनकी अभी की डिमांड यही है कि आप, चूँकि कैंपस बहुत देर से खुला है, तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाइए, चूँकि पढ़ाई ऑनलाइन हुई थी। उम्मीद है कि पूरी बात आप तक पहुँची होगी। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।